ह्यूमन हार्ट यानी इंसान की हृदपिंड को लेकर आप लोगों की जो भी डाउट है आज सारे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, दिल जो है मतलब हार्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मैं एकदम सिंपल वे में रखने की कोशिश करता हूँ ताकि हार्ट को लेकर आप लोगों की जो भी डाउट है वो एकदम सारे क्लियर हो जाए। तो वीडियो में जो इमेज है यही हार्ट का अंदर का पार्ट है। इन पार्ट में ही हार्ट का फंक्शन होती है। इन पार्ट का नाम और कौन सी पार्ट का क्या काम, ज्यादातर इस टाइप की क्वेश्चन ही आते हैं। तो हार्ट में 4 चेम्बर होती है, 1 2 3 4। कौन सी चेम्बर होती है? ऊपर का जो 2 चेम्बर है वो 2 चेम्बर का नाम है अलिंद, इंग्लिश में कहते हैं एट्रियम। और नीचे का जो 2 चेम्बर है ये 2 चेम्बर को कहते हैं निलय यानी वेंट्रिकल। तो ऊपर में अलिंद यानी एट्रियम और नीचे निलय यानी वेंट्रिकल। तो अलिंद 2 है, निलय भी 2 है। एक दाहिना अलिंद राइट एट्रियम और एक बाया अलिंद लेफ्ट एट्रियम। निलय भी एकदम सेम है, एक दाहिना निलय राइट वेंट्रिकल और एक बाया निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चेम्बर हो गया। इन चेम्बरों का काम क्या है? इन चेम्बरों का काम है फुसफुस यानी लंग्स और पूरा बॉडी में ब्लड को पंप करना। इससे पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होती है। हार्ट शिरा, महाधमनी और कुछ भाल्व होती है हार्ट में। तो ये सब कैसे काम करती है जान लेते हैं, और इसके साथ ये शिरा, महाशिरा, भाल्व इन सब का नाम भी जान लेते हैं। जब ब्लड पूरा बॉडी में घूम के आता है तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो वो पूरा बॉडी में घूम के महाशिरा यानी भेना काबा, उसे कहते हैं महाशिरा को क्या कहते हैं? भेना काबा। भेना काबा से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेके कहा जाती है अलिंद में। कौन सी अलिंद में जाते हैं? डाया अलिंद में जाते हैं। डाया अलिंद से फिर कहा जाएगा डाया निलय में, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, दाहिना निलय में जाएगा। निलय का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ये इस तरह पंप करती है, पंप करके फुसफुस में ब्लड को भेजती है। तो दाहिना निलय तो पंप करती है ब्लड को, ये प्रेशर की वजह से ब्लड तो फिर जाके दाहिना अलिंद में फिर जाके घुसेगा। तो अलिंद से आया हुआ ब्लड फिर जाके अलिंद में ना घुस जाए तो उसके लिए वहाँ पर एक भाल्व होती है। उस भाल्व का काम है खोलना और बंद होना, ब्लड को एक डायरेक्शन में ले जाना। ये जो भाल्व है इसका नाम है ट्राइकस्पिड भाल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड भाल्व। भाल्व जो होते हैं, मान लो आपकी साइकिल बाइक में जो टायर है उसमें जो पंप करती है उसमें एक नोजल है। उस नोजल में क्या होता है? एक भाल्व होती है जो हवा को अंदर घुसने देगा लेकिन बाहर नहीं निकलने देगा। मतलब भाल्व का काम है एक डायरेक्शन में ब्लड को भेजना, और जब ब्लड रिटर्न आए तब उसे क्या करना? रोकना। तो अब दाहिना निलय जब ब्लड पंप करेगा तब ब्लड कहाँ जाएगा? फुसफुस में। कहा जाएगा? लंग्स में यानी फुसफुस में। किसके थ्रू जाएगा? वहाँ पर एक धमनी होता है, उस धमनी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। उसके थ्रू कहा जाएगा, मतलब दाहिना निलय से कहा जाएगा फुसफुस में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो दाहिना निलय से पल्मोनरी आर्टरी में जब जाएगा फुसफुस में तो ये ब्लड फिर से रिटर्न ना आ जाए। कहाँ रिटर्न ना आ जाए? दाहिना निलय में रिटर्न ना आ जाए, उसके लिए वहाँ पर एक भाल्व होती है। उस भाल्व का नाम क्या है? पल्मोनरी भाल्व। वो पर एक भाल्व होता है उसका नाम है पल्मोनरी भाल्व। ये जो भाल्व है ये पल्मोनरी भाल्व है। तो ये था हार्ट का दाहिना पार्ट का काम। तो पूरा शरीर में ब्लड घूम के महाशिरा यानी भेना काबा से हार्ट में आता है। बाद में दाहिना अलिंद से फिर दाहिना निलय से फिर धमनी के थ्रू फुसफुस में जाती है। तो इसमें जब फुसफुस में घुसती है ब्लड, तब मतलब दाहिना निलय से जब फुसफुस में घुसती है तब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होते। फुसफुस में घुस के ब्लड ऑक्सीजनेट होती है। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होते हैं, मतलब फुसफुस में घुसने के बाद ब्लड जो है प्यूरिफाई होते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन मिलते हैं। तो फुसफुस में घुसने के बाद ब्लड का कलर फिर से लाल हो जाती है। तो फुसफुस से ब्लड प्यूरिफाई होके फिर से हार्ट में आता है फुसफुस शिरा के माध्यम से। इस शिरा के माध्यम से फुसफुस शिरा का नाम है पल्मोनरी वेन। तो फुसफुस से इस बार आते हैं बाया अलिंद में। बाया अलिंद से बाया निलय में जाती है, मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं। तो बाया अलिंद से जब बाया निलय में आते हैं एक भाल्व के थ्रू आते हैं, इसका नाम है मिट्रल भाल्व। ये जो भाल्व है इसका नाम है मिट्रल भाल्व। फिर बाया निलय से कहा जाती है महाधमनी यानी एरोटा। एरोटा से होके पूरा बॉडी में फैल जाती है। तो महाधमनी मतलब एरोटा से होके पूरा बॉडी में ब्लड फिर से फैल जाती है, मतलब सर्कुलेटेड होती है ब्लड। जो बाया निलय से महाधमनी मतलब एरोटा में जाती है ब्लड फिर से बाया निलय में ना आ जाए, इसके लिए एक भाल्व होती है। तो इसे कहते हैं एरोटिक भाल्व। तो एरोटिक भाल्व से फिर पूरा बॉडी में ऑक्सीजनेट ब्लड फैल जाती है। सिंपल तो समझ में आ गया। तो बाया निलय जो है वो दाहिना निलय के तुलना में ज्यादा जोर से ब्लड पंप करती है, क्योंकि बाया निलय पूरा बॉडी में ब्लड को पंप करती है
और डायनिले सिर्फ लंग्स में मतलब यह से यह तक ब्लड को पंप करती है। हार्ट में 300 ग्राम ब्लड होते हैं। एक बार में हार्ट 300 ग्राम ब्लड को पंप करती है। पूरा बॉडी में 4.5 से लेकर 5 लीटर तक ब्लड होती है। तो पूरा बॉडी में कितने ब्लड होते हैं? 4.5 से लेकर 5 लीटर तक ब्लड होती है। तो हार्ट का साइकिल फिर से एक बार जान लेते हैं। पूरा बॉडी का ब्लड महाशिरा यानी भेना कावा से दाहिना अलिंद यानी राइट एट्रियम से घुसती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, फिर जाती है दाहिना निलय में। दाहिना निलय से फुसफुस में ऑक्सीजनेट होते हैं, होके बाया अलिंद में, फिर बाया निलय में। बाया निलय से फिर कहा जाती है बाया निलय से पूरा बॉडी में सर्कुलेटेड होती है। एकदम सिंपल है। तो इसमें 4 चेम्बर होती है, 4 भाल्व होते हैं और 6 रास्ते होते हैं, मतलब 6 वे होते हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। तो हार्ट 1 मिनट में कितने बार धड़कती है? 72 बार धड़कती है नॉर्मली। ऐसे नोट, इसको कहते हैं साइनोट्रिकल नोट। ये दाहिना अलिंद के मांसपेशी का वॉल में रहता है। यही हृदस्पंदन यानी हार्ट बीट पैदा करती है। इसको नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। ये करंट की तरह स्पार्किंग करती है, जिससे कि हमारी हार्ट बीट पैदा होती है। और ये भी नोट एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये दाहिना अलिंद और दाहिना निलय जहाँ जाके मिलती है उस जगह पे होती है। अगर ऐसे नोड किसी भी कारण से हार्ट बीट पैदा ना कर पाए तो उसका भूमिका कौन पालन करती है? ये जो एबी नोड है ये पालन कर देते हैं। तो देखो, ऐसे नोड अगर काम ना करे तो हार्ट बीट धीमा हो जाती है। देखो, ऐसे नोड अगर काम ना करे तो हार्ट बीट धीमा हो जाती है, जो बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं है। तब कृत्रिम प्रेसमेकर, मतलब अलग से प्रेसमेकर मशीन बिठाया जाता है हार्ट में स्पार्किंग करने के लिए, मतलब हार्ट बीट पैदा करने के लिए। और हार्ट में 3 टाइप के लेयर होते हैं, मतलब 3 टाइप के मांसपेशी से हार्ट बनती है। जो बाहरी परत है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, अंदर का जो परत है उसे कहते हैं इंडोकार्डियम, और ये जो मिडिल में इसे कहते हैं कार्डियक सेक्टम। 3 परत हो गया। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। इसके बाद लंग्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।